इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन। हेलो भाई, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के जनजातीय कलाकार। ये मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख जनजातीय कलाकार है वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है, प्रमुख है, उन सबको देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जनजातीय व्यक्तित्व। यानी जो जनजातीय व्यक्तित्व, उसका नाम, तो उसको जनजातीय जिला कौन सी जनजाति का है और उसका जिला कौन सा। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे विशेष, यानी कि उसने विशेष कार्य क्या क्या किया है, उन सबको देखेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पेमा फाल्या। पेमा फाल्या क्या है? ये भील जनजाति के थे। किसके? भील जनजाति के। ठीक है, याद रखना। इनका जिला कौन सा है? झाबुआ जिला के थे। झाबुआ जिला में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखना। झाबुआ जिले के आजाद नगर में, चंद्रशेखर आजाद का जहाँ जन्म हुआ था वहाँ पर। ठीक है, याद रखना पेमा फाल्या का। अब देखिए इन्होंने विशेष कार्य क्या किया है वो देखते हैं। देखिए, ये क्या थे? पिथौरा चित्रकार थे। यानी पिथौरा क्या होता है? एक चित्रकारी का एक प्रकार होता है पिथौरा, उसको बोलते हैं पिथौरा चित्रकार। ठीक है, देखिए जो होता है घोड़ा पिथौरा के केंद्र में होता है। यानी कि इस प्रकार ये चित्र बनाते हैं कि उसमें जो घोड़ा बना रहता है, ठीक है, वो क्या होता है? उसके केंद्र में रहता है। तो उसे इतना याद रखना पिथौरा चित्रकला में। ठीक है, पिथौरा चित्रकार है। और 1986 में इन्हें क्या मिला था? शिखर सम्मान मिला था 1986 में। किन्हें? पेमा फाल्या को 1986 में शिखर सम्मान मिला था। ठीक है, याद रखना। उसके बाद 2017 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान दिया गया था इनको। कब? 2017 में इनको क्या मिला था? तुलसी सम्मान। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। तो इनके पुत्र कौन कौन थे? इनके पुत्र थे दिलीप। कौन कौन? नहीं, एक ही थे पुत्र इनका, दिलीप, और उनका भांजा था थावर सिंह। इन्होंने उनको क्या किया था? इनको सिखाया था। क्या? ये चित्रकारी इनने सिखाई थी इनको। किनको? अपने पुत्र दिलीप सिंह को, और ये इनके भांजा था थावर सिंह। इन दोनों को इन्हें चित्रकारी सिखाई थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। और उसके बाद क्या हुआ था? 2020 में पेमा फाल्या की मृत्यु हुई थी। ये याद रखना। ठीक है, कब? 2020 में पेमा फाल्या की मृत्यु हुई थी। उस समय पे क्या था? कोविड चल रहा था जब उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, कोरोना काल में 2020 में। ठीक है, तो इसको याद रखना। कोरोना काल में इनकी 2020 में मृत्यु हुई थी पेमा फाल्या की। ठीक है, तो ये याद रखना। ये थे पेमा फाल्या। अब उसके बाद है भूरी बाई। ये क्या है? ये भी भील जनजाति की थी और इनका जन्म भी झाबुआ जिले में हुआ था। ठीक है, याद रखना। झाबुआ जिले के पिटौल गांव में इनका जन्म हुआ था, भूरी बाई का। ठीक है, और वर्तमान में क्या है? वर्तमान में भोपाल के आदिवासी लोक कलाकार, यानी वर्तमान जो भोपाल का आदिवासी लोक कलाकार केंद्र है वहां पर क्या है? ये कार्यरत है, वहां पर ये काम कर रहे हैं। ठीक है, भूरी बाई। तो इसको याद रखना है। अब देखिए इन्हें विशेष कार्य क्या किया। देखिए पिथौरा चित्रकला के लिए इन्होंने पेपर का प्रयोग किया। यानी कि सब लोग हैं जो इसके पहले जो पिथौरा चित्रकला बनाते थे वो दीवार या भित्ति चित्र बनाते थे। ठीक है, या फिर कहीं और बनाते थे, बल्कि इन्होंने क्या किया? इन्होंने उसमें पेपर का प्रयोग किया, कागज का। ठीक है, तो याद रखना। पिथौरा चित्रकला के लिए इन्होंने पेपर का प्रयोग किया है। इनके चित्रों में जानवर, वन, वृक्ष, भीली, देवी देवता और टैटू आदि बने हुए। ठीक है, तो इसको याद रखना। इन्होंने जानवरों के, वन, वृक्षों के और भीली जो भील देवता है या देवी है उनके चित्र इन्हें बनाए हुए हैं। किसने? भूरी बाई ने। ठीक है, तो ये याद रखना। अब आगे देखिए 1986 में इन्हें शिखर सम्मान मिला। ठीक है, कब मिला? 1986 में। 1986 में इन्हें भी मिला था पेमा फाल्या को, और 1986 में भी भूरी बाई को भी मिला था शिखर सम्मान। ठीक है, तो ये याद रखना। और 1998 में इन्हें क्या मिला था? अहिल्या सम्मान। ये याद रखना। 1998 में क्या मिला था? अहिल्या सम्मान। किसको? भूरी बाई को। ठीक है, और 2021 में इन्हें पद्मश्री मिला। ये भी याद रखना। ये इनके सम्मान याद रखना। ठीक है, 1986 में शिखर सम्मान, और 1998 में अहिल्या सम्मान, और 2081 में पद्मश्री सम्मान। ठीक है, तो याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। आगे शांता भूरिया 30वें नंबर पे। ठीक है, ये क्या है? ये भी भील जनजाति की हैं और झाबुआ जिले की हैं। ठीक है, इसको याद रखना। ये युवा चित्रकार है। क्या है? युवा चित्रकार। ठीक है, और ये भूरी बाई की पुत्री है। इसको याद रखना। भूरी बाई की पुत्री है शांता भूरिया। ठीक है, ये भी भीली चित्रकार है। ठीक है, पिथौरा चित्रकला का प्रयोग करती है। ठीक है, तो इसको याद रखना। उसके बाद है जोधैया बाई। ये क्या है? ये बैगा जनजाति की है और इनका जन्म स्थान कहाँ है? उमरिया में। उमरिया जिले में इनका जन्म स्थान है। ठीक है, उमरिया जिले की है। बैगा जनजाति से याद रखना। जोधा बाई बैगा। ठीक है, जोधैया बाई बैगा। देखिए इन्हें क्या किया? बैगा चित्रकला को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई। इन्होंने क्या किया? इन्हें जो बैगा चित्रकला है, यानी बैगा जनजाति की जो चित्रकला है, उनको क्या किया? अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई है। किसने? जोधैया बाई बैगा ने। ठीक है, और 2020 में क्या है? पद्मश्री सम्मान मिला है। कब? 2020 में। ठीक है, इसको याद रखना। और 8 मार्च 2022 को राष्ट्रीय मातृ शक्ति पुरस्कार मिला है। क्या? राष्ट्रीय मातृ शक्ति पुरस्कार। तो इसको भी याद रखना। राष्ट्रीय मातृ शक्ति पुरस्कार कब मिला इनको? 8 मार्च 2022 को।
किसको, रुद्रैया भाई बैगा को, ठीक है, तो याद रखना। अब उसके आगे चलते हैं, उसके आगे अर्जुन सिंह धुर्वे, ठीक है, इनको याद रखना। ये बैगा जनजाति से है और डिंडोरी जिला में इनका जन्म हुआ है, ठीक है, याद रखना, डिंडोरी जिला से है, ठीक है। ये क्या है, ये बैगा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, ये याद रखना। ये क्या करते हैं, बैगा नृत्य करते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना। कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि ये नृत्य करते हैं, चाहे ये चित्रकार है या चित्रकला के क्षेत्र में इनका योगदान है, बल्कि इनका योगदान बैगा नृत्य में है, यानी कि ये डांसिंग करते हैं, बैगा डांस करते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं कि अर्जुन सिंह धुर्वे चित्रकला लगा के आ जाते हैं और ये है बैगा नृत्यकार, ठीक है, तो इसको याद रखना, ये गलत हो जाता है एग्जाम में। ये क्या करते हैं, परधौनी नृत्य करते हैं, ठीक है। परधौनी क्या है, बैगा जनजाति का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय लोक नृत्य है, ठीक है, तो इसको याद रखना, परधौनी। और 2022 में क्या है, इनको 2022 में पद्मश्री सम्मान मिला है, ठीक है, याद रखना। इसको अर्जुन सिंह धुर्वे को क्या मिला, 2022 में पद्मश्री सम्मान मिला है, ठीक है, तो इसको याद रखना। अब आगे देखते हैं, आगे जनगढ़ सिंह श्याम, ठीक है, जनगढ़ सिंह श्याम, ये क्या है, एक गौड़ चित्रकार है, ठीक है, गौड़ जनजाति के, ठीक है, और इनका जिला है डिंडोरी जिला में इनका जन्म हुआ था 1962 में, ठीक है, याद रखना, पाटनगढ़ में। पाटनगढ़ बहुत फेमस है गौड़ चित्रकारों के लिए, तो इसको याद रखना, पाटनगढ़, ठीक है, जनगढ़ सिंह श्याम। अब देखिए इनका विशेष देखते हैं, इन्हें कि गौड़ चित्रकला में सर्वप्रथम कागज और कैनवास का प्रयोग किया इनने, ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। गौड़ चित्रकला में कागज और कैनवास का इन्होंने प्रयोग किया है, ठीक है। जिसे क्या कहते थे, जिसे जंगल कलाम कहते हैं, क्या कहते हैं, जंगल कलाम, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, जंगल कलाम, ठीक है, कागज और कैनवास का प्रयोग। देखिए इन्होंने क्या क्या बनाया अपने चित्रों में, गौड़ देवता, बाघ, कछुआ, हिरण तथा रंगीन डॉट्स का प्रयोग किया है इन्होंने अपने चित्रों में। क्या क्या किया है, देवताओं का चित्र बनाया है, कछुआ का चित्र बनाया है, हिरण का चित्र बनाया है तथा रंगीन डॉट्स यानी कि एक बिंदु, रंगीन ऐसे बिंदु, इनका प्रयोग किया है इन्होंने, ठीक है, तो इसको याद रखना। देखिए मध्य प्रदेश की विधानसभा तथा भारत भवन में चित्रण किया है, यानी जो मध्य प्रदेश की विधानसभा भवन है, ठीक है, और भारत भवन है, उसमें इन्होंने क्या किया है, वहां पर इन्होंने चित्रकारी की है, ठीक है, तो इसको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, चित्रकारी की है, ठीक है। तो देखो 1986 में शिखर सम्मान मिला है इनको, क्या 1986 में इधर भी मिला था इनको, इनको भूरीबाई को भी 1986 में मिला था और पेमा फाल्या को भी 1986 में मिला था, ठीक है, तो याद रखना। और 1986 में इनको भी मिला है जनगढ़ सिंह श्याम को, ठीक है, तो याद रखना, 1986 में शिखर सम्मान इन सबको 1986 में मिला, ठीक है, तो याद रखना। उसके बाद देखिए 2001 में जापान के टोकामाची में मिथिला संग्रहालय में इनका निधन हुआ था, 2001 में हुआ इनका निधन, याद रखना। कहाँ हुआ था, जापान में, यानी कि देश से बाहर हुआ, याद रखना। अगर कभी भी एग्जाम में जाए कि भाई कौन सा गौड़ चित्रकार है जिसका निधन भारत से बाहर हुआ है, विदेश में हुआ है, तो उसको याद रखना, ठीक है। जनगढ़ सिंह श्याम का 2001 में निधन हुआ है इनका, जापान में, ठीक है, तो इसको याद रखना। आगे देखते हैं, अब आगे है 7वें नंबर पर दुर्गाबाई व्याम, ठीक है, याद रखना, दुर्गाबाई व्याम, ये क्या है, ये भी गौड़ जनजाति की है और डिंडोरी जिले की है, ठीक है, याद रखना। और 2022 में इनको पद्मश्री मिला है, अब 2022 में, ठीक है। और इनकी चित्रकला का नाम क्या है, डिगना चित्रकला, याद रखना, डिगना चित्रकला, ठीक है, इसको याद रखना, डिगना चित्रकला। और इनको दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान भी मिला है, ठीक है, दुर्गाबाई व्याम को, ठीक है, तो इसको याद रखना। उसके बाद देखिए 8वें नंबर है भज्जू सिंह श्याम, क्या है, भज्जू सिंह श्याम, ये क्या है, ये भी गौड़ चित्रकार है, ठीक है, और डिंडोरी जिले के हैं, डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ के, ठीक है, याद रखना, वहाँ इनका जन्म हुआ, ठीक है। गौड़ आदिवासी चित्रकार है, द लंदन जंगल बुक, ये इनकी फेमस कृति है जिसमें इनको ज़्यादा सफलता मिली, ठीक है। इनकी जो ये द जंगल बुक नाम से इन्होंने चित्र की है, वो विदेशों में भी बहुत सारी इनकी कृतियाँ बिछी हुई हैं और विदेशों में इसका बहुत प्रचार हुआ है, इससे ही इनको पूरी पहचान मिली थी, द जंगल बुक से, द लंदन जंगल बुक, ठीक है, इसको याद रखना। और 2018 में इनको क्या है, पद्मश्री मिला है, याद रखना, 2018 में क्या मिला है, पद्मश्री, इसको भज्जू सिंह श्याम को, ठीक है, तो याद रखना। अब देखिए अन्य राजनीतिक व्यक्तित्व है इसमें, यानी कि जो राजनीति में जो जनजातीय व्यक्तित्व है या जनजातीय लोग हैं वो राजनीति में भी आए हैं, ठीक है, तो उनमें से कुछ नाम यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, जिनके नाम आपको याद रखना है, बस कौन सा किस जनजाति से है, ठीक है। जैसे कि यहाँ नरेश चंद्र सिंह लिखा है, ये गौड़ जनजाति से, ठीक है, तो याद रखना। उसके बाद देखिए दिलीप सिंह भूरिया, ये कौन सी है, भील जनजाति से, झाबुआ जिले में, ठीक है, झाबुआ जिले की है दिलीप सिंह भूरिया, भील जनजाति से, ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद कांतिलाल भूरिया,
ये भी भील जनजाति से है और झाबुआ जिले का, ठीक है, याद रखना। कांतिलाल भूरिया, ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद फग्गन सिंह कुलस्ते, ये मंडला जिले के हैं, ये याद रखना, ठीक है। फग्गन सिंह कुलस्ते कहाँ के? मंडला जिले के। उसके बाद एक जमुना देवी जी की, इनका नाम आपने बहुत सुना होगा, जमुना देवी का, ठीक है, ये धार जिला की है, ठीक है, इनको याद रखना। और एक उमंग सिंह सिंगार, ये भी धार जिला के हैं, ठीक है। तो इनको याद रखना, ये जनजातीय व्यक्तित्व है और इनकी जानकारी तो आपको कहीं भी मिल जाएगी, ठीक है। इनकी जो जनजातीय व्यक्तित्व हैं, ये राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, इनकी जानकारी कहीं भी मिल जाएगी। आप देखना, जमुना देवी और उमंग सिंह सिंगार की। तो इनके केवल नाम याद रखना कि कहाँ से है, किस जिले से है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।